हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 6, प्लान्स एंड सेक्शंस। इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें हमने देखा था जनरल रिक्वायरमेंट्स अबाउट माइन प्लान। रेगुलेशन नंबर 64 देखा था, जनरल रिक्वायरमेंट्स अबाउट माइन प्लान। एंड रेगुलेशन 65 जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, उसमें देखा था कि हमको किस किस टाइप के प्लान्स मेंटेन करने हैं। अब देखते हैं रेगुलेशन 66। इसमें क्या बोल रहे हैं रेगुलेशन 66 में? प्लान्स एंड सेक्शंस टू बी सबमिटेड आफ्टर अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एनी माइन, where any mine or seam or section thereof is abandoned, closed or working thereof has been discontinued over a period exceeding 60 days। 60 दिन से ज़्यादा के लिए अगर हम किसी माइन को अबैंडन करते हैं, क्लोज करते हैं या उसकी वर्किंग डिसकंटिन्यू करते हैं, द पर्सन हु वॉज द ओनर of the mine at the time of abandonment, closure or discontinuance shall within 30 days after the abandonment or closure or within 90 days of the discontinuance of the workings as the case may be। तो उस टाइम पे अबैंडनमेंट, क्लोजर या डिसकंटिन्यूएशन के टाइम पे जो भी वो ओनर रहेंगे, वो अबैंडनमेंट या फिर क्लोजर के 30 दिन के अंदर या फिर डिसकंटिन्यू जब करते हैं माइंस को, तो उसके 90 डेज के अंदर में एज द केस में भी सबमिट टू चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर को क्या करेंगे? टू true copies of the up-to-date plan and section of workings, plan and section of workings of the mine or seam or section maintained under clauses A, B, C, E, G of सब रेगुलेशन 1 और ऑफ रेगुलेशन 65। अभी हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि 65 के सब रेगुलेशन 1 में कौन से प्लान्स मेंटेन करने होते हैं, तो उनका 2 ट्रू कॉपीज जो है वो we shall show the bearing and distance of at least one of the shafts or openings of the mine from tri-junctions or revenue pillar or from any other prominent and permanent surface feature, the position of all water dams built below ground with their dimensions and their particular constructions, and also the spot levels at the ends of the वर्किंग्स। ये सारी चीज़ें उसमें, ये सारे ही प्लान्स में दिखाना है। एंड उसके बाद में प्रोवाइडेड दैट इफ अ चेंज ऑफ ओनरशिप ऑकर्स आफ्टर द अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूअस एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज ऑफ द अबैंडनमेंट और क्लोजर और 90 डेज ऑफ द डिसकंटिन्यूअस ऑफ द वर्किंग्स एज द केस में बी, सच प्लान्स एंड सेक्शन शैल बी सबमिटेड फोर्थविथ। हाँ, प्रोवाइडेड दैट इफ द चेंज ऑफ ओनरशिप ऑकर्स, अगर ओनरशिप में चेंज आता है आफ्टर अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज ऑफ द अबैंडनमेंट और क्लोजर और 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूएंस वर्किंग एज द केस में भी, सच ये प्लान्स जल्द से जल्द देना है। किसने? जो कि ओनरशिप, जिनकी ओनरशिप थी डिसकंटिन्यूएंस या फिर अबैंडनमेंट या फिर क्लोजर के टाइम पे जो ओनर थे, उन्होंने सबमिट करना है। द ओरिजिनल और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द प्लान एंड सेक्शन सबमिटेड अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी केप्ट इन द ऑफिस एट द माइन। जो ओरिजिनल कॉपी रहेगी या फिर जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी रहती है प्लान्स और सेक्शंस की, वो ऑफिस में, माइन के ऑफिस में रखी जाएगी। द चीफ इंस्पेक्टर में ऑन सच कंडीशंस एज ही थिंक्स फिट टू इम्पोज on payment of the cost of preparing copies as determined by him, supply copies of a plan section submitted to him under sub regulation 1 or such parts thereof as he thinks fit, to any person having bona fide interest in the mine, seam or section, to the owner, agent or mine manager of an adjacent mine। जो चीफ इंस्पेक्टर है, वो चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं? जो भी उनको लगता है कि ये ठीक रहेगा, इम्पोज एंड ऑफ पेमेंट, या फिर जो भी पेमेंट ठीक रहेगा, वो पेमेंट होने के बाद में वो कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कॉपीज जो है,
कॉपीज प्रिपेयर करने के लिए जितनी कॉस्ट लगती है वो पेमेंट रिसीव करने के बाद में ये जो भी प्लान्स हम लोग चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट करते हैं, ये जो प्लान्स है ये किसी और को दे सकते हैं। तो किसको दे सकते हैं? टू एनी पर्सन हैविंग बोनाफाइड इंटरेस्ट इन माइंस। अच्छा इंटेंशन अगर उसका होगा उस माइन सीम या सेक्शन में, तो उसको ये प्लान्स दिए जा सकते हैं। या तो ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एन एडजेसेंट माइन, इनको भी ये दिए जा सकते हैं। रेगुलेशन 67 क्या बोलता है? रेगुलेशन 67 बोलता है सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स। तो ओनर और एजेंट शॉल प्रोवाइड एडिक्वेट नंबर ऑफ accurate and reliable survey instruments and materials for the proper carrying out of all survey and leveling work and for the preparation of the plans sections required under these regulations, and no other instrument shall be used in connection with any such survey or leveling work. ओनर और एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडिक्वेट नंबर ऑफ एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स जो है, और जितना भी मटेरियल फॉर द प्रॉपर कैरिंग आउट ऑफ ऑल सर्वे एंड लेवलिंग वर्क, ये जो भी है ये ओनर प्रोवाइड करेंगे। और ये जो ओनर प्रोवाइड करेंगे उनके अलावा प्लान्स और सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए ये प्रोवाइड करेंगे। एंड ये इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट सर्वे या लेवलिंग वर्क में यूज नहीं होगा। Next, the survey instruments so provided under sub-regulation 1 shall be checked, maintained and calibrated at regular intervals as specified by the manufacturer to maintain their accuracy level. जो भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट ओनर या एजेंट प्रोवाइड करेंगे उसको चेक करना है, मेंटेन करना है, कैलिब्रेट करना है टाइम टू टाइम, और उसका टाइम टू टाइम मेंटेन करना है जैसे मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई किया है उनके एक्यूरेसी लेवल मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 68, लिस्ट ऑफ प्लान्स, सेक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर स्टोरेज। ऑल प्लान्स एंड सेक्शंस एंड ट्रेसिंग्स और कॉपीज देयर ऑफ केप्ट एट द माइन शैल बी सीरियली नंबर्ड। जितने भी प्लान्स, सेक्शंस या ट्रेसिंग्स या उनकी कॉपीज जो है जो भी माइन में रखी जा रही है उनको सीरियल नंबर देना है। उसके बाद में सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? सुटेबल अरेंजमेंट्स शैल बी मेड एट एवरी माइन for the proper storage and maintenance of every plan and section and of all instruments and materials so as to provide for flat storage of every plan and section maintained under this regulation. सुटेबल स्टोरेज अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करने हैं सभी माइंस में जहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज और मेंटेनेंस किया जा सके सभी प्लान्स का, सेक्शंस का और सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स का और मटेरियल्स का, to provide flat storage of every plan and section maintained there, provided that where special conditions exist, chief inspector may by an order in writing permit storage and maintenance of plan sections in any other form subject to such conditions as he may specify in the order. अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है तो वो राइटिंग में परमिट कर सकते हैं स्टोरेज या मेंटेनेंस ऑफ प्लान्स इन एनी अदर फॉर्म। नेक्स्ट सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है? एवरी फील्ड बुक एंड अदर नोट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड सेक्शंस रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी ड्यूली इंडेक्स्ड एंड केप्ट इन द ऑफिस एट द टाइम। फील्ड बुक और जो भी अदर नोट्स रहेंगे जो कि प्लान और सेक्शंस के प्रिपरेशन में यूज हुए हैं उनको इंडेक्स करके रखा और इंडेक्स करना है एंड उसके बाद में माइन में ऑफिस में रखना है। A list of all plans and sections maintained under this regulation or any orders made thereunder and tracings of or copies of all survey instruments provided under regulation 67 with their respective type, specifications and identification number, and of all field books and other notes kept under sub-regulation 3 shall be kept in a bound-paged book kept for the purpose and updated whenever necessary. क्या बोलते हैं? एक लिस्ट बनानी है जिसमें सारे प्लान्स, उनके ट्रेसिंग्स, कॉपीज, सारे ही सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स और उसके बाद में सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स का क्या क्या टाइप है, उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उनके क्या क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सारे ही फील्ड बुक्स, सारे ही नोट्स, ये सारी चीज़ें क्या करना है? ये सारी चीज़ें एक बाउंड पेज बुक में एक लिस्ट बना के मेंटेन करना है एंड उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है।
एवरी एंट्री इन द बुक मेंटेन अंडर सब रेगुलेशन 4 शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द सर्वेयर। जो भी ये बुक रहेगी जिसमें हम लोग ये सारी लिस्ट ऑफ प्लान्स, सेक्शंस, ट्रेसिंग्स, कॉपीज ऑफ और कॉपीज उनकी कॉपीज, इंस्ट्रूमेंट्स, फील्ड बुक, नोट्स, ये सारे ही चीज़ों की जो लिस्ट रहेगी, वो लिस्ट जो मेंटेन करना है जिस बुक में, वो उसमें जो भी एंट्रीज रहेंगे वो साइन और डेट डेट रहेगा सर्वेयर का, एंड काउंटर साइंड बाय द मैनेजर। सर्वेयर साइन करेंगे, डेट डालेंगे, और काउंटर साइन करेंगे मैनेजर, और उसमें भी डेट डालेंगे। प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स बाय सर्वेयर, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स बाय सर्वेयर, रेगुलेशन नंबर 69। Regulation number 69. Every plan and section and tracing thereof prepared under this regulation shall be prepared by और अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ द सर्वेयर। जो भी प्लान या सेक्शन या ट्रेसिंग, प्लान सेक्शन या फिर उसका ट्रेसिंग जो भी प्रिपेयर की जाएगी इस रेगुलेशन के अंडर में, उसको वो प्रिपेयर करना है इन अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ द सर्वेयर, सर्वेयर के पर्सनल सुपरविजन में प्रिपेयर करना है। एवरी प्लान और सेक्शन ऑफ और any part thereof prepared by or under the supervision of a surveyor shall carry thereon a certificate by him to the effect that the plan or section or part thereof is correct। जो भी प्लान या सेक्शन या फिर उसका पार्ट जो भी प्रिपेयर किया जाएगा सर्वेयर के सुपरविजन में, उसके साथ में एक सर्टिफिकेट रहेगा जो कि हिम टू द इफेक्ट दैट, जो कि वो प्लान या सेक्शन जो भी है वो करेक्ट है ये सर्टिफाई करेगा। एंड शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द सर्वेयर, और वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी साइन और डेट साइन करना है सर्वेयर ने, उसके ऊपर डेट डालनी है, एंड उसके बाद में मैनेजर ने भी साइन काउंटर साइन करना है और डेट डालनी है ऑन एवरी ओकेजन दैट द प्लान एंड सेक्शन इज ब्रॉट अप टू डेट। और ये सभी टाइम टू टाइम अपडेट करना है, और अपडेट जब भी होगा तो वो सर्टिफिकेट में भी साइन, दोनों का साइन और काउंटर साइन और डेट रहेगा। नेक्स्ट, एवरी ट्रेसिंग ऑफ अ प्लान और सेक्शन और ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ शैल बियर अ रेफरेंस to the original plan or section from which it was copied and shall be certified thereon by the surveyor with the date to be a true copy of the original plan or section। जो भी ट्रेसिंग्स या प्लान या सेक्शन हम लोग बनाएंगे विद द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल प्लान सेक्शन या फिर फ्रॉम सेक्शन फ्रॉम विच इट वाज कॉपीड एंड शैल बी सर्टिफाइड देयर ऑन, और उसको सर्टिफाई किया जाएगा बाय द सर्वेयर विद द डेट टू बी द ट्रू कॉपी, उसको ट्रू कॉपी बोला जाएगा ऑफ द ओरिजिनल प्लान और सेक्शन। इफ द सर्वेयर फेल्स टू ओमिट to show any part of the working or allow the plans or sections to be inaccurate, he shall be guilty of a breach of these regulations। अगर सर्वेयर फेल हो जाता है या फिर खुद ओमिट कर देता है टू शो एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग्स और अलाउ द प्लान्स और सेक्शंस टू बी इनएक्यूरेट, तो वो गिल्टी पाया जाएगा ये रेगुलेशंस का उल्लंघन करने के लिए। Provided that nothing in this sub-regulation shall exempt the owner, agent or manager of their responsibility to ensure that every plan or section prepared, kept or submitted under this regulation or by any order made thereunder is correct and maintained up to date is required thereunder। ये सर्वेयर को गिल्टी पाया जाएगा, सर्वेयर तो गिल्टी पाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा मतलब इसके बावजूद मैनेजर, ओनर या एजेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करने की कि सभी प्लान्स या सेक्शंस प्रिपेयर्ड जो भी है वो करेक्ट होने चाहिए और अप टू डेट होने चाहिए, इससे उनको छूट नहीं मिलेगी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरी तरीके से फुलफिल करनी है। रेगुलेशन 70 क्या बोलता है? रेगुलेशन 70 है प्लान्स टू बी चेक्ड ऑन चेंज ऑफ ओनरशिप और ऑन रीओपनिंग when there is a change in ownership of a mine or where a mine or part thereof is reopened or where any mine or part thereof is intended to start any extraction or reduction of pillars, the owner, agent and manager shall ensure that the plans and sections of the mines
और पार्ट आर एक्यूरेट। जब भी चेंज इन ओनरशिप होगी, या फिर किसी माइंस को रीओपन करना है, या फिर पिलर्स का एक्सट्रैक्शन या रिडक्शन, डीपिलरिंग जो बोलते हैं हम लोग, वो अगर स्टार्ट करना है, तो ओनर एजेंट या फिर मैनेजर इंश्योर करेंगे कि प्लान्स और सेक्शंस जो भी है वो एक्यूरेट है कि नहीं। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी डाउट अराइजेस, अगर कोई डाउट आता है रिलेटिंग टू as to the accuracy of the plan, relating to the accuracy of the plan and sections in any respect, he shall have accurate plans and sections prepared afresh before any drivage or other work of development or of extraction or reduction of pillars is commenced। अगर प्लान्स की एक्यूरेसी से रिलेटेड कुछ भी डाउट अगर आता है, तो उस केस में कोई भी फर्दर डेवलपमेंट करने के पहले, या कोई भी नई एक्टिविटी शुरू करने के पहले नए एक्यूरेट प्लान फ्रेशली प्रिपेयर करना है। ये इस रेगुलेशन में बोल रहे हैं। नेक्स्ट सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? इफ द रीजनल इंस्पेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी प्लान और सेक्शन प्रिपेयर्ड, केप्ट और सबमिटेड अंडर दिस रेगुलेशन इज इनएक्यूरेट, अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि कोई भी प्लान या फिर सेक्शन जो भी है, जो रखा गया है या सबमिट किया गया है, वो इनएक्यूरेट है, ही मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर अ फ्रेश सर्वे मेड, तो वो ऑर्डर इशू कर सकता है कि फ्रेश सर्वे करना है, एंड उसके बाद में नया प्लान और नया सेक्शन शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन सच टाइम एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन। वो बताएंगे कि इतने दिन के अंदर में मुझे नया प्लान और नया सेक्शन बना के दीजिए। इफ द प्लान और सेक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर सब रेगुलेशन 2 इज नॉट प्रिपेयर्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर or to the satisfaction of the regional inspector, or the plan or section is not prepared or updated as required under this regulation, he may get the plan or section prepared by any other agency, and the cost thereof as certified by the chief inspector shall be defrayed by the owner of the mine and be recoverable from him as an area of land revenue। हाँ, तो ये जो सबसे सब रेगुलेशन टू में जो नए प्लान्स या नए सेक्शंस के रिलेटेड जो बात की गई है, अगर ओनर एजेंट या मैनेजर फेल हो जाते हैं ये प्लान्स टाइम पे देने के लिए, या फिर देने के बाद में भी रीजनल इंस्पेक्टर अगर अनसेटिस्फाइड है, तो वो चाहे तो किसी दूसरी एजेंसी से ये प्लान्स बनवा सकते हैं, प्लान्स और सेक्शंस बनवा सकते हैं, और उसकी जो कॉस्ट है वो ओनर ऑफ द माइन से रिकवर की जाएगी इन एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो दिस इज इट गाइस, ये चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर नंबर 6 में था प्लान्स एंड सेक्शंस, जिसमें हमने देखा था जनरल रिक्वायरमेंट्स अबाउट माइन प्लान्स, उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्लान्स कौन से मेंटेन करने हैं, उसके बाद में हमने देखा था plans and sections to be submitted after abandonment, closure और discontinuous। उसके बाद में देखा था सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स। उसके बाद में देखा लिस्ट ऑफ प्लान, सेक्शन, इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर स्टोरेज। एंड उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स बाय सर्वेयर। उसके बाद में हमने देखा था प्लान्स टू बी चेक्ड और ऑन चेंज ऑफ ओनरशिप और ऑन रीओपनिंग। ठीक है, तो ओके गाइज, यहीं पे हमारा ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके आगे का चैप्टर। थैंक यू सो मच।